Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 7th. In the month of August, beta, we will read unit number 1, Operation on Sets. In this unit, students, you will learn to define a set and about the set operations, union, intersection and difference of two sets. To use diagram to define union and intersection set, to verify the communicative and associative properties of sets. Now start. Open your book, page number 6. Operation on sets. Basic concept of sets. What is a set? Set क्या होता है, इसका basic concept. A set is a group or a collection of distinct well defined object जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से हमें डिफ़ाइन कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा ग्रुप या कलेक्शन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दे, उसको क्या कहते हैं, उसको सेट्स कहते हैं, उसको सेट का नाम दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन आ बॉक्स इज़ अ सेट. मुख्तलिफ बच्चे खेलते हैं ना, मुख्तलिफ पेंसिल कलर्स या कोई भी डिफरेंट कैरियॉन्स होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं कलर्स की, तो उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं उसको भी हम सेट का ही नाम देते हैं. नाउ कंसीडर अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग cartoons. Here the terms interesting cartoons means different things to define different people. This term is not clearly defined, hence is does not form a set. कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहा गया कि हम कार्टून को, इंटरेस्टिंग कार्टून्स को जो हैं उसको सेट का नाम दे, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग, मुख्तलिफ दिलचस्पी के जो हैं वो कार्टून जो हैं होते हैं, उन्हीं चीज़ों को सेट कहा जा सकता है जो कि ग्रुप्स की सूरत में हमारे पास मौजूद हों. ठीक है. The objects in a set are written within a pair of curly bracket. ये देखें, जिस तरह कर्व बनाते हैं ना, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ये देखें यूं बनाया जाता है. ठीक है. इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, इनको सेट का नाम देते हैं. These objects are called member और elements of the set. और जिसके अंदर मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर और एलिमेंट्स कहते हैं इन सेट्स के. ईच मेंबर इज सेट टू बिलोंग टू द सेट. हर मेंबर जो है वो इसी सेट से ताल्लुक़ रखता है. द सिंबल ई, ये जैसे ई बनाते हैं ना हम, ई कैसे बनाते हैं, ई इस तरीके से बनाते हैं, और सिंबल इसका क्या है, इसका सिंबल यूँ कर्व होता है ना, कर्व इस तरीके से सी बनाकर बीच में एक लाइन, जिसका सिंबल ये देखें, इसका सिंबल ये बनाते हैं, इसको यूज़ करते हैं. सिंबल इज़ यूज टू डोनेट, बिलोंग टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ. मेंबर कह लें, एलिमेंट कह लें, बिलोंग कह लें, इसी के मीनिंग आएंगे सिंबल के. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, F is a set of ice cream flavor available at an ice cream shop. F जो है वो एक सेट है आइसक्रीम के फ्लेवर्स का जो कि एक शॉप में
मौजूद है, शॉप में मिलते हैं। देयरफॉर F इज़ इक्वल टू वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो। हेयर चॉकलेट बिलोंग टू F बट ऑरेंज नॉट बिलोंग टू F। अब यहाँ देखें, ये बिलोंग पर हमने लाइन डाल दी, सिंबल बनाकर उस पर लाइन डाल दी, तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉट बिलोंग कहलाएगा। जबकि देखिए लाइन नहीं डाली हुई, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज फ्लेवर दिख रहा है, ऑरेंज फ्लेवर नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने इसको कट आउट कर दिया। वही चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं वो इससे बिलोंग करेंगी, इस सेट से बिलोंग करेंगी, और जो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं हैं वो इससे बिलोंग नहीं करेंगी। ठीक है, वो इससे बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेंगी। समझ आई बात? इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जैसे कर्ली होता है ना, कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है। और नंबर 2 मैंने आपको क्या समझाया कि बिलोंग, बिलोंग ई की तरह की कर्ल्ड शेप बनती है, और अगर कट डाल दें तो बिलोंग, नॉट बिलोंग आ जाता है, उसका मतलब हो जाता है वो नॉट बिलोंग है। ठीक है, इस तरीके से देखें, बुक पेज नंबर 7 पे ही यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। नंबर 1 एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट। और ये देखें, इसको नल सेट भी कहते हैं। ये देखें यहाँ ज़ीरो के ऊपर कट डाल दें तो ये एम्प्टी सेट कहलाता है, या फिर खाली सेट। एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान कुछ भी नहीं है ना, कुछ मौजूद ही नहीं है 0 और 1 के दरमियान, तो ये देखें एम्प्टी सेट। फिनिट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, C is equal to x dot x is a square number, x is small than 20, और C is equal to 1 4 9 6 9 16। क्या हुआ, 20 से छोटे हो गए ना। ठीक है। इनफिनिट सेट, अ सेट विच इज़ नॉट फिनिट, जो कि चलते ही चले जाएं, उनकी कोई लिमिट ही ना हो। फिनिट सेट क्या है, जिनकी कोई लिमिट हो, और इनफिनिट सेट क्या है, जिनकी कोई लिमिट ही ना हो। जैसे कि देखें 11 12 13 14 15, फिर देखें डॉट डॉट डला हुआ है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपके लिए इस बुक में मौजूद है, ये देखें इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, जो कि दोनों में बराबर बराबर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल 2 4 6, यहाँ देख, सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट, दोनों में बराबर बराबर या सेम सेम एलिमेंट्स हों, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। जैसे L इज इक्वल टू 2 4 6, M इज इक्वल टू 2 और 7। अब 2 और 7 के दरमियान क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7। ये देखें आ गया ना, ये 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है। कंसीडर इवन नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। बुक पेज नंबर 8, यूनिवर्सल सेट। सेट विच contain all the set under consideration. For example, January, July, June, and A is equal to April, August are the set under consideration. Then U is equal to month of the year is the universal set. वो एलिमेंट हों जो कि यूनिवर्स में मौजूद हों, तो उसे, और जो सभी उसके बारे में जानते हों, सबको पता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। कंसीडर हो तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सब सेट, अ सेट दैट इज फुली कंटेन इन अ बिगर सेट, द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट। जो कि बिगर सेट हो और जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्ड्स मौजूद हों, तो उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें सुपर सेट कहलाते हैं। 2 4 6 इज़ अ सबसेट, और b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 एंड b इज़ द सुपर सेट ऑफ a।
बी सुपरसेट क्या है, ए का सुपरसेट है। अच्छा देखें, यहाँ पर देखें ये आपको सिंबल्स के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका होमवर्क भी है, आपको ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है। आप हेडिंग डालेंगे सिंबल यूज्ड इन सेट। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे। हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग होगी यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन सेट्स और ऑपरेशंस ऑन सेट। डेट डालेंगे आप जिस डेट पर आप ये काम करेंगे, और सब हेडिंग डालेंगे आप सिंबल्स यूज इन सेट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉलम सिंबल्स। यहाँ पे आप लाइन डालेंगे सिंबल्स, फिर यहाँ पे आप एक लाइन डालेंगे मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। 3 कॉलम बन गए। ये आपकी सीरीज़ नंबर है। फिर आपने एक लाइन डाली सिंबल्स, फिर आपने दूसरी लाइन डाली मीनिंग्स एंड थर्ड वन इज़ एग्जाम्पल। एक लाइन आप यूँ डाल देंगे सिंबल्स मीनिंग एंड एग्जाम्पल। अब यहाँ देखें नंबर 1 इक्वल। ठीक है, सब जानते हैं, आपने हर क्लास में ये पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। इक्वल, ठीक है, इक्वल इज इक्वल टू। इक्वल का मीनिंग क्या हुआ, इज इक्वल टू। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या आ गया, 1 2 5 इज इक्वल टू 5 1 2। ठीक है, नंबर टू देखें, इक्वल लगा हुआ है और इक्वल के ऊपर एक लाइन डली हुई है, तो इसके मीनिंग क्या है, इज नॉट इक्वल टू। ब्रैकेट 1 2 5 नॉट इक्वल 1 2 4, बराबर नहीं है ना, तो क्या आ गया, नॉट इक्वल। 3 बिलोंग इज आ मेंबर ऑफ। 3 बिलोंग टू या मेंबर ऑफ 1 2 3, इसका मेंबर है ना, इसका मेंबर है, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 4, ये देखें बिलोंग टू के ऊपर लाइन डली हुई, इज नॉट अ मेंबर ऑफ। 3 नॉट अ मेंबर ऑफ 0 1 2, इसमें 3 मौजूद नहीं है तो इसलिए क्रॉस कट डाल दिया। 5 नॉट बिलोंग टू, या इसमें मौजूद नहीं है या फिर नल सेट। इज आ एम्प्टी सेट, लिख दिया आपने, देखें एम्प्टी सेट। 6 इज आ प्रॉपर सबसेट। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2, बी प्रॉपर सेट ऑफ ए। बी किसका प्रॉपर सेट है, ए का। 7वां है हमारा इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 0 4, बी नॉट अ प्रॉपर सबसेट। 8 देखिए सिंबल बना हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए सबसेट है किसका, बी का। ए किसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अच्छा, इसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे आप कॉपी में यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आप हेडिंग डालेंगे अपनी एक्सरसाइज। कौन सी है, 1। एक्सरसाइज है हमारी 1। ठीक है, और आज की डेट डालेंगे आप यहाँ पर, साइड पर आप डेट डालेंगे। जैसे कि मैं आज की डेट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आज ये काम करना है। आज है हमारी 29। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज का वर्क शुरू करेंगे। हम इसका लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारी बुक में मौजूद है। वर्ड बुक में मौजूद है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमारी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं, जो कि है बुक पेज नंबर 17 पर।
आप अपनी बुक पेज नंबर 17 ओपन कीजिएगा। आपके पास बुक पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। जैसे कि देखें ये, ठीक है, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ ताकि आप इसका सॉल्यूशन कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कोमा टी ए कोमा ई, तो हमारा बताएं कि ये इंटरसेक्शन है किसका, तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 3। यानी इसमें कितने वर्ड मौजूद हैं आपको ये बताने हैं कि इस फैमिली के अंदर कितने वर्ड मौजूद हैं। तो पहले में आ जाएगा हमारा आंसर 3, ठीक है। इस फैमिली में कितने वर्ड मौजूद हैं, कितने मेंबर्स मौजूद हैं, हमारा पहला आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से दूसरा है इफ़ बी इज इक्वल टू लेटर इन द वर्ड बनाना, BANANA बनाना, तो इसमें कितने वर्ड मौजूद हैं हम गिनेंगे। देखें BANANA बनाना 6, कितने वर्ड हैं BANANA बनाना 6, यहाँ लिख देंगे हम 6, ठीक है। तीसरा हमारा है इफ़ C इज इक्वल टू पॉइंट X इज कनेक्टिंग नंबर स्मॉल देन 10, 10 से छोटे कितने नंबर्स होंगे, कितने कनेक्टिंग नंबर इसके मौजूद होंगे। तो हमें पता है कि 10 से छोटे कितने वर्ड मौजूद हैं, 9। 10 से छोटे कितने हैं, 9। हमने फ़ौरन लिख दिया 10 से छोटे कितने वर्ड हैं, 9, ठीक है। फिर हमारा चौथा इसमें सवाल है इफ़ D इज इक्वल टू X is a letter in the word slaves, SLAVES, वही बात देखिए काउंट करेंगे SLEVE, हम पहले ले चुके, S कितने हो गए, SLEV, E और S मौजूद है, कितने आ गए 4, कितने मेंबर्स हैं इसमें 4, ठीक है। पांचवा के E इज इक्वल टू इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 का डिविजिबल ऑड नंबर क्या आ जाएगा, आपको पता है, आपने पहले भी बहुत सारी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 1, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 1, या फिर इसको 0 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्या आ गया 0, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 0। 1 भी इसका वैसे क्लियर आंसर है, आप 1 या 0 जो भी करना चाहें। आई थिंक डिविजिबल है तो 1 ज़्यादा इसका परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखें इसके तीनों के मैंने आपको आंसर्स बता दिए, पांचों के आंसर्स बता दिए। इसी तरीके से ट्रू फॉल्स भी आप क्वेश्चन नंबर 2 आप उतारेंगे। अच्छा, आपको मैंने ये डायरेक्टली आंसर्स कराए हैं, आप पूरा उतारेंगे, इक्वल करके आंसर लिखेंगे। जैसे पूरा उतारेंगे, यहाँ पर आंसर, पूरा उतारेंगे, यहाँ पर आंसर, उतारने के बाद यहाँ पर आंसर, तो फिर ठीक है, समझ गए, पूरा आप उतारेंगे। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स जब आप करने बैठेंगे तो देखें 0 इज़ आ नल सेट, 0 इज़ आ नल सेट, तो आप आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखें। सबसे पहले तो आप अपने नेक्स्ट पेज पर आएंगे, जैसे मैं अपने इस ब्लैक बोर्ड पर हाफ पोर्शन कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको दूसरे सवाल का आंसर्स बता रही हूँ, दूसरे सवाल के आंसर्स, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 हैं, 5 आप पूरी ब्लैंक्स उतारेंगे। ओनली आप को मैं यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, आप पूरी की पूरी ब्लैंक उतारेंगे और आंसर पुट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। पहला है 0 इज़ आ नल सेट, 0 इज़ आ नल सेट। आप क्या करेंगे, पूरा उतारने के बाद यहाँ पर आंसर करेंगे फॉल्स, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी है आपको कि आप पूरा उतारेंगे। इसी तरीके से सेकंड आप पूरा उतारेंगे। इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट,
आ जाएगा ट्रू। जी बिल्कुल, जो है वो मेंबर होता है, सेम मेंबर होता है, TRUE ट्रू। ठीक है। तीसरा है द कोऑर्डिनेटिव ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। आ जाएगा फॉल्स। जी नहीं, इन्फिनिट नहीं होता। चौथा है इफ A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट देन A एंड B डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। जी, दोनों के पास कॉमन मेंबर्स ना हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंटरसेक्शन। ए और बी नल सेट हो तो फिर ये क्या होता है, कॉमन मेंबर्स होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। इसी तरीके से पांचवा, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरेक्शन सेट। ये आ जाएगा फॉल्स। जी नहीं, फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको पांचों के यहाँ पर आंसर्स दे दिए। आप यहाँ पे पूरा पूरा उतारेंगे, ये ब्लैंक्स पूरे ब्लैंक्स उतारेंगे और ये आंसर्स यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।